भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। जो कुछ 12 जिले में हो रहा है वो एक सुनियोजित तरीके से हो रहा है और जो मौत भी होती है वो एक खबर से ज़्यादा नहीं। रेत का जो खनन है और इसका खनन माफिया है, इसको रोकने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने उल्लेख किया है अपने बजट भाषण में। मैं समझता हूँ कि मैं सफल हुआ हूँ उस स्रोत को, उस गंगोत्री को तलाश करने में जहाँ से ये भ्रष्टाचार है। जानता हूँ कि ये बिना संरक्षण के इस प्रकार के काम हो नहीं सकते। जो कांग्रेस सरकार के एक खनन मंत्री हैं, उनके कार्यकाल में भी इतना भ्रष्टाचार है कि आपने अभी भी पत्र लिखा है। क्या पत्र आपने लिखा है? अभी जैसा कि आपको मालूम होगा कि बारा की एक पंचायत मुख्यालय है कड़ियाबंद, और वहाँ पर एक शहरिया बृहस्पतिवार को 1 अप्रैल को खनन करते समय वो मिट्टी गिर गई ऊपर और उसकी मृत्यु हुई। युवा था बिल्कुल, और ये पहली घटना नहीं है। इसी कड़ियाबंद में कुछ महीने पहले भी 3-4 शहरिया ऐसे ही दबके मरे। इसका मतलब यह है कि ये जो कुछ 12 जिले में हो रहा है वो एक सुनियोजित तरीके से हो रहा है और जो मौत भी होती है वो एक खबर से ज़्यादा नहीं है। हमारा शासन है, हमारे शासन में खनन की जो रेत का जो खनन है और इसका खनन माफिया है, इसको रोकने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने उल्लेख किया है अपने बजट भाषण में पहले में। और फिर ये भी कहा उसमें कि उन्होंने खनन की जो माफिया है या इसके भ्रष्टाचार की गंगा, इसका शुरुआत कहाँ से है। तो मैं समझता हूँ कि मैं सफल हुआ हूँ उस स्रोत को, उस गंगोत्री को तलाश करने में जहाँ से ये भ्रष्टाचार है हमारे इस समय, और वो 12 जिले में है गंगोत्री उसकी। और खनिज विभाग जिसके पास है, मैंने तो लिखा है कि आपने बिल्ली को दूध की रुखाली पर बिठा दिया, स्पष्ट लिखा है मैंने। और मैं मानता हूँ कि ये बिना संरक्षण के इस प्रकार के काम हो नहीं सकते जो हो रहे हैं। पहले भी आपने ऐसे पत्र लिखे हैं तो मैं लिखता नहीं। कार्रवाई मेरा तो काम है कि मैं मेरा काम करूं और जो जिसका काम जो है वो करें। मैंने तो इसलिए अभी लिखा है कि ऐसे भ्रष्ट लोगों को जो इस प्रकार की गतिविधियों को रोक नहीं कर सकते, उसमें ये कोई वहाँ का तहसीलदार और ये उसको क्या सस्पेंड किया। इसको जो कलेक्टर है यहाँ पर इंदर सिंह राव, इसके लिए समाचार पत्र में ये छपा कि ये भ्रष्टाचार का हिस्ट्री शीटर है, क्राइम का हिस्ट्री शीटर नहीं, भ्रष्टाचार में जिसके खिलाफ 10 प्रकरण हैं उसको भ्रष्टाचार का हिस्ट्री शीटर एक समाचार पत्र में पढ़ा। तो मैंने कहा कि भ्रष्टाचार का हिस्ट्री शीटर, उसको कलेक्टर, पहला कलेक्टर क्यों लगाया, कौन लाया? ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। सब राजनीतिक पार्टियां जब राज में आती हैं तो अपने जनप्रतिनिधियों को, अपने मंत्रियों को और एमएलए की उनकी बातों पर ध्यान। जो पत्र लिखते हैं उसका जवाब कभी आपको मिला क्या? ये आप ये क्यों बात कर रहे हो मेरे से? इसलिए कर रहे हो कि आप इसका महत्व है, ये जवाब ही तो है। आप जो जवाब ये मेरे पास आए हो और ये जो पत्र घूमते हैं, इसको मैं जवाब ही मानता हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि कोई चीज़ गलत हो रही है और मैं बोलता हूँ। और मैं इस मीडिया के माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा योगदान जो गलत होता है उसमें राजनीतिक पार्टियों का भी है, जो मौन स्वीकृति इसको प्रदान करती है। 12 में जो कुछ हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी उतना ही रोल है, क्योंकि जब मिल जाते हैं लोग बाग दोनों पार्टी के। मानते हो बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियां वहाँ पर मिली हुई है? ऐसा है कि जब आप कोई चोरी की वारदात पकड़ेंगे तो उसमें भिन्न भिन्न जाति के लोग बाग होते हैं, एक जैसे नहीं होते। जैसे चोर की कोई जाति नहीं होती, इसमें सब शामिल हो जाते हैं एक प्रकार के विचार। न्यूज तक को बेस्ट डिजिटल मीडिया न्यूज चैनल कैटेगरी में मिला सिल्वर ट्रॉफी।